बताया जाता है देव ऋषि नारद ने श्राप दिया था भगवान का आना हो। और दूसरा विद्वान ये कहता है, तीसरा कि भगवान इसलिए भी नहीं आए। बोले किस लिए आए? बोले सुना इसलिए आए। कि जब जब होए और धर्मी की हानि, जब जब होए और धर्मी की हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती पर अत्याचार होता है, अधर्म होता है, तब भगवान को आना होता है। जब जब होए और धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विवद शरीरा, हरे कृपाल निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान का अवतार होता है। इधर महाराज दशरथ के एक नहीं अनेक रानियां थी। देखते हैं जगदीशानंद रामायण में पेज नंबर 102 पर लिखा है, महाराज दशरथ के एक नहीं 760 रानियां थी। हनुमान रामायण में 650 बताई जाती हैं और तुलसीदास रामायण में बताया जाता है 3 ही रानियों का वर्णन बताया जाता है, जो कि महाराज भानुवंत थे। इन्हीं की लड़की का नाम था कौशल्या। कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ तय कर दिया। इधर देव रावण ने देखा, क्या रावण को ये मालूम था कौशल्या के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वही हमारे काल बनेगी। तो रावण ने कौशल्या का हरण करके एक संदूका में बंद करके दरिया में बहा दिया और मन में सोचा रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इधर महाराज दशरथ जब बारात लेकर के पहुंच गए, उन्होंने अपनी लड़की कौशल्या को जब नहीं देखा, हर जगह पता लगाया, तो छोटी लड़की सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ में कर दिया। अब दशरथ के साथ जब कौशल्या भाई सुमित्रा का विवाह हुआ, लौट करके चले। जो से रास्ते पर आ रहे थे, जब दरियाए के किनारे शौच क्रिया करने के लिए पहुंचे, क्या देखा है दरियाए में एक संदूका पड़ा है। संदूका, उस संदूका को खोल करके देखा, उसमें कौशल्या बंद है। तो उन्होंने संदूका को बाहर निकाला, कौशल्या को निकाला और मन में सोचा है सुमित्रा के साथ हमने विवाह कर लिया, लेकिन कौशल्या के साथ तय हुआ था।
तो वहीं पर मंडप बना लिया, चलो कौशल्या के साथ भी विवाह कर ले। तो महाराज दशरथ कौशल्या के साथ जब विवाह करने लगे, सुमंत मंत्री ने मंडप गाड़ा है। इधर रावण के यहाँ सभी देवता बंधुआ रहते थे। पवन झाड़ू लगाया करता था, वह माता पीसा करती थी। वह माता चाकी चला रही थी। उसने सोचा है महाराज दशरथ कौशल्या का विवाह हो रहा है, वहां पर कोई भामरी गाने वाला नहीं है, तो वहीं पर से भामरे गाने लगे। कौन? वह माता। अब पहली भमरिया होए अब तो बेटी बात। तब तक रावण पास में पहुंचा, जवाब दे, ओए बुढ़िया क्या कर रही? क्या ब्याह कर रहे? ब्याह किसका? सोई हाथ में नंगी तलवार लेकर के आज रावण पहुंचा है महाराज दशरथ के पास। महाराज दशरथ रावण को देख करके डर गए हैं, तो कौशल्या को आगे कर लिया, अपनों पीछे से भागने लगी, क्योंकि तब तक 6 भामने पड़ गई थी, 7वीं पे नंबर था। कौशल्या को कर लिया आगे और पीछे से भागने लगे। तो रावण ने एक बात कही है, दशरथ तुमने अपनी स्त्री की ओर लिए, हम तुम पे वार नहीं करेंगे। हाँ, हमने तुम्हें छोड़ दिया। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में प्रथा बने आई कि 6 भामरे पर लड़का आगे चलता है, 7वीं पर लड़की को आगे कर दिया जाता है। क्यों माता है? ऐसी बात है। जब लड़की की विदा होती है तो पानी पिलाया जाता है। माताएं बहनें, क्यों पिलाया जाता है विदा के समय? मालूम है? नहीं मालूम है। बाप का ये संकेत होता है, बेटी अभी तक तुम यहाँ पर रही हो, यहाँ पर तुमने हमारा पानी रखा, आज तुम ससुराल में जा रही हो, वहां भी हमारा पानी रखना, इसलिए पानी पिलाया जाता है। और जब शादी होती है शुभ चलनी का दिया जाता है। मालूम है? क्या लला? तुम्हारे क्या देंगे? और हमें क्या मालूम, हमारा तो हो ही नहीं। हवा का हो शुभ चलनी काय बताई जाता, जा से तो हो जाते कि जल्दी जल्दी जाओ, न्यारी हो जाओ। नहीं, देखो सूप इसलिए दिया जाता है, ससुराल में जब लड़की जाती है तमाम स्त्रियां इकट्ठी होती, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, कैसी बात करता, तो सूप के स्वभाव बन के रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। और जैसे सूप खराब को उड़ा देता है, उसी प्रकार खराब खराब बातों को उड़ा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छे से कोई मतलब नहीं, जो खराब कह रहा हूं भाई पहले ग्रहण कर लीजिए, कौन कुछ कह दे भाई बस गई। तो सूप का स्वभाव बन के रहना चाहिए। चलनी लड़की जाती है ससुराल में तो खाना बनाना पड़ता है हर लड़की को। तो लड़की का स्वभाव जब रसोई में रहे तो चलनी जैसा होना चाहिए, जैसे चलनी अच्छी अच्छी बातों को निकाल देती है, खराब खराब को ग्रहण करती है, अच्छी अच्छी बातों को निकाल देती है, खराब खराब को ग्रहण करती है। खाना बनाते समय चलनी जैसा स्वभाव होना चाहिए कि अच्छी अच्छी चीज बना करके अपने घर बार परिवार वालों को खिलाएं, बाद में खराब बच जाएगी तो हम खा लेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, अच्छी अच्छी पहले अपन खा ले, बच्चे की बात है तो घर वाले को। तो दूसरा विवाह इस प्रकार कौशल्या के साथ हुआ। कौशल्या सुमित्रा 2 रानी हो गई। आइए तीसरे विवाह के बारे में। कश्मीर के राजा हुए, इन्हीं की लड़की का नाम था अश्वती, इन्हीं की लड़की का नाम था कैकई। कैकई जो थी पूर्व जन्म में एक भैंस थी, भैंस। उसके बाद दूसरे जन्म में भिक्षु नाम की ब्राह्मण की पत्नी बनी, जिसका नाम था कलहा, जो अपने पत्नी यानी पति से बहुत ही कलह करती थी। लड़ाई करना, बात बात पर झगड़ा करना, गाली देना उसका स्वभाव था।